किसान साथियों, गेहूं की फसल में इस समय पर भूलकर भी सिंचाई ना करें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गेहूं की फसल में किसान साथियों, सिंचाई करने के, पानी लगाने के सही समय तो आपको बहुत सारे लोगों ने बताए होंगे, लेकिन किसान साथियों, गेहूं की फसल में एक ऐसा भी समय होता है जिस समय पर आपको भूलकर भी पानी नहीं लगाना चाहिए, वरना इससे आपको प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो जाएगा। वो कौन सा समय है किसान साथियों जब आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी नहीं लगाना चाहिए एवं इससे आपको क्या घाटा होगा, इस सब के बारे में पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। इस वीडियो में किसान साथियों, हम गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई की बात कर रहे हैं। गेहूं की फसल में जब आप आखिरी सिंचाई करते हैं तो उस समय पर गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं और बालियों में दानों का भराव होने लगता है। अब ऐसे में समस्या यह आती है कि अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी लगाई है जिसको आपको मार्केट प्राइस हाई मिलती है, यानी कि जिसके मंडियों में भाव अच्छे मिलते हैं, जैसे सरबती गेहूँ होता है, और भी सरबती गेहूँ की तरह ही बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं जिनका दाना चमकदार और बोल्ड रहता है। ऐसी वैरायटियाँ जिनकी रोटियाँ खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, इस तरह की गेहूं की किस्मों के मार्केट में भाव अच्छे मिलते हैं। ऐसी वैरायटियों में किसान साथियों, आपको इस समय पर भूलकर भी पानी नहीं लगाना चाहिए। जब तक आपकी गेहूं की फसल में जो बालियां आती हैं, बालियों में फूल आता है, उस समय तक आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई, आखिरी पानी लगा सकते हैं। बालियों का जब फूल झड़ जाता है, उनमें दाने बन जाते हैं, बनने लगते हैं। फूल झड़ने के बाद में किसान साथियों, आपको ऐसी वैरायटियों में भूलकर भी पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब गेहूं की बालियों में दाने बन जाते हैं उस समय पर पानी लगा देते हैं तो उन दानों की जो शाइनिंग होती है, चमक होती है, वो सही नहीं आती है। दाने में एक सफ़ेद छिटका आ जाता है, जिस कारण से आपकी गेहूं की फसल के मार्केट में रेट सही नहीं मिलते हैं, मंडी भाव सही नहीं मिलते हैं। इससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो जाता है। आपको किसान साथियों, हमेशा कोशिश यह करनी है कि जब आपकी गेहूं की फसल की बाली में फूल आ रहा हो, उसी समय पर आपको आखिरी सिंचाई, आखिरी पानी लगा देना है। उसके बाद में आपको अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करनी है। और किसान साथियों, अगर आपने कोई ऐसी गेहूं की वैरायटी लगाई है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो ऐसी गेहूं की वैरायटियों में भी आपको गेहूं की फसल की बाली में फूल आने के बाद में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फूल आने के बाद में दाना भराव का समय होता है। इस समय पर बाली में वजन आ जाता है। अगर आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में पानी लगा देंगे और थोड़ी अधिक हवा चल गई तो उसके कारण से आपकी गेहूं की फसल जो है वह ज़मीन पर गिर जाएगी। इससे भी आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन कम निकलेगा और जो बाली में दाने बन रहे हैं उनमें भी शाइनिंग, चमक नहीं रहेगी। इससे भी आपको फ़ायदा होने की बजाय घाटा हुआ। अब किसान साथियों, दाना भराव के समय अगर आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करना चाहते हैं तो आपको ऐसी वैरायटियों में सिंचाई करनी चाहिए जो मिल्क क्वालिटी की वैरायटियां आपने लगाई हों, या फिर जिन वैरायटियों की हाइट 100 सेंटीमीटर के आसपास या उससे कम होती हो। ऐसी वैरायटियों में आप दूधिया अवस्था तक आखिरी सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। जब आपके गेहूं की फसल की बाली में दाने बन रहे होते हैं, वह दूधिया अवस्था होती है, उस समय तक आप अपनी गेहूं की फसल में पानी लगा सकते हैं। अगर आप किसान साथियों अपनी गेहूं की फसल के दानों को चमकदार एवं वजनदार बनाना चाहते हैं तो आप इस समय पर, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं, उस समय आप NPK 0050 प्लस बोरोन का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। इससे आपके गेहूं की फसल के दानों की क्वालिटी शानदार बनेगी। NPK 0050 की मात्रा की बात करें तो आपको 1 kg लेना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत के लिए। और बोरोन की बात करें तो आपको जो बोरोन 20% वाला आता है, इसको आपको 100 ग्राम लेना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की फसल के लिए। इन दोनों को आपको अलग अलग घोल बनाना है। इसके बाद में 150 लीटर पानी के साथ में अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। इससे आपको फ़ायदा होगा। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।